प्रदेश में संगठन की समीक्षा करने के लिए हर विधानसभा वार हम लोग जा रहे हैं। कल हमारा प्रोग्राम सीतापुर में था, सिंधौली में था और मोहाली में था। आज हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ के बाद फिर निगोही में है तिलहर विधानसभा। फिर उसके बाद ऐसे ही हर ज़िले में जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे, क्योंकि संगठन ही रीढ़ होता है पार्टी की। और संगठन में वैसे हमारा संगठन हर जगह मजबूत है और हर इंसान ही कहता है कि समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। शाहजहाँपुर में भी बहुत मजबूत है, लेकिन हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं और हमारी सीटें थोड़ी थोड़े वोटों से हार जाती हैं। इसके लिए हम लोग संगठन को और मजबूती देने के लिए सब समीक्षाएं कर रहे हैं। जहाँ कोई कमी होती है तो उनको बताते हैं इसमें ये कमी है, ये सही कर लीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 महीने के अंदर हम पूरे उत्तर प्रदेश का मजबूत संगठन, मजबूत तो है ही और मजबूती इसको देंगे। और फिर आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, जो इंडिया गठबंधन बना है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे हम सब जीतने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि जीतेंगे। इसलिए उम्मीद है कि अभी उपचुनाव हुआ, 4 ज़िला पंचायत के चुनाव हुए, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, और 1 घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ। घोसी विधानसभा में मैं वहाँ रहा था। जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की थी, जिस तरह से मदरसों को खाली करा दिया गया था, जिस तरह से लोगों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस दबिशें दे रही थी, उन्हें घर पर नहीं रुकने दे रही थी, बिजली के कनेक्शन बिजली के कर्मचारी जाकर काट रहे थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह वहाँ पर 42,000 कुछ वोटों से जीते हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो भारतीय जनता पार्टी की ज़मानत जब्त होती और 1 लाख से सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव जीतते। उत्तर प्रदेश में 4 ज़िला पंचायत के उपचुनाव हुए और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हुए। बरेली ज़िले की बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जो पश्चिम में कहा जाता है, वहाँ समाजवादी पार्टी ने 1265 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराया। लखनऊ में एक चुनाव हुआ ज़िला पंचायत का, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया। मिर्ज़ापुर में, जो पूर्वांचल में कहा जाता है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा गठबंधन को चुनाव हराया ज़िला पंचायत में। जालौन, जो बुंदेलखंड में कहा जाता है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मूड बना लिया है कि जो जालिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिससे कर्मचारी खुश नहीं है, जिससे किसान खुश नहीं है, जिससे नौजवान खुश नहीं है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार जिस तरह का बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, इन सब से परेशान होकर, ऊब कर सब लोग इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में जो गठबंधन बना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें लड़ेंगे, जो जनता का माहौल है, जिस तरह से उपचुनाव में 4 ज़िला पंचायत की सीटें हमें जिताई समाजवादी पार्टी को, उपचुनाव घोसी का जिताया, जबकि लोग कहते हैं सरकार का चुनाव होता है उपचुनाव, तो सब चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। उत्तर प्रदेश में भी जितनी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, सब सीटें जीतेगी। बिल्कुल ध्वस्त है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई बच्चा अगर स्कूल को जाता है तो उसकी माँ दुआएं करती रहती है कि सही सलामत हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए, और जब वो आ जाता है तो वो ईश्वर का, अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि हमारा बच्चा ठीक ठाक आ गया। महिलाओं का उत्पीड़न बहुत बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। चारों तरफ लूट, डकैती, छिनैती, सब कुछ उत्तर प्रदेश में। आप रोज़ अखबारों में आप ही लोग छापते हो, आप ही लोग दिखाते हो जिस तरह का माहौल है। और आप भी पत्रकार साथियों, अगर आप भी कोई सही बात लिखते हो तो आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं। ऐसा माहौल है भाई। अब वो तो कह रहे हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए या जेलों में चले गए या इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अपराध क्यों इतना बढ़ गया है? एक समुदाय विशेष के लोगों को ज़्यादा ये देखा गया कि अपराध होते हैं, कानून व्यवस्था की पीठ दबाने के लिए बेहतर एक खास समुदाय के लोगों को एनकाउंटर के नाम पर जिस तरीके से मारा जा रहा है या गोली चलाई जा रही है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है? यही तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में भाई। हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पर
मंदिर कहा जाता है, संविधान का मंदिर, जहाँ संविधान जहाँ बनाया जाता है, जहाँ कानून बनते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता उनके अभी तक तो बाहर बयानबाजी करते थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है, आज तक ऐसा प्रयोग कभी नहीं हुआ है, ऐसी कभी भाषा नहीं बोली गई है। ये लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है, कलंक है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इसके अलावा अभी तक हमें अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन को वहाँ से निकाल दिया, पूरी सदन के लिए उन्हें निकाला गया था। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को निकाला गया, इसी तरह से आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं राज्यसभा सांसद, उनको निकाला गया। लेकिन अभी तक उस विधूड़ी के खिलाफ जो सांसद है जिन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ज़्यादा असंसदीय भाषा और क्या हो सकती है? उन्हें तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए पार्लियामेंट से निकाल देना चाहिए। ये भी मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल सभी हमारे यहाँ तो बैठे हैं समाजवादी पार्टी किसी में जाना होता है, उसके साथ क्या है, मेहमानियत होती है, गरीबी होती है, उसकी खुलासा